हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने मैथ्स क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो चैप्टर आपको क्लास 9th 10th और आने वाली सभी क्लासेस जिसमें आपके पास मैथ रहने वाला है बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर बनाकर हमें किसी इक्वेशन को फैक्टर बनाने हो, वो कैसे बनाने हैं, किस किस तरीके से हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, फैक्टर होते क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आज के वीडियो में हम क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उस पर नज़र मार लेते हैं। पहला, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, solving sums on factorization expression, solving sums on factorization using identities, factors of the form x plus a और x plus b, division of algebraic expression। तो ये 6 या 7 जो टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं, और यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसकी, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको करने से पहले हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मेन तो जो चैप्टर का नाम है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स के साथ मिलकर बनते हैं और जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लगते हैं। पहली, वेरिएबल्स होने चाहिए, मीन्स x to z तक कोई भी अल्फ़ाबेट। फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और साथ में कौन सा साइन यूज हुआ होगा, प्लस माइनस। क्लियर। तो ऐसे साइंस के साथ यूज होकर जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं वो क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एन एग्जांपल 5x - 3। ठीक है, 5 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल हम उन नंबर्स को या उन अल्फ़ाबेट को कहते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। फिर से 3 क्या होगी, 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरी की पूरी क्या है, दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, और ये पूरे को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फैक्टर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर आर द वैल्यू डेट डिवाइड द ओरिजिनल वैल्यू इवनली। फैक्टर फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हमें लेना है 8 का फैक्टर। 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 4 एंड 8। अब ये 2 4 8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 8 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और 8 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 1 तो सभी का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर आर द वैल्यू डेट डिवाइड द ओरिजिनल वैल्यू इवनली और कंप्लीटली। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर आर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, और होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 90 के फैक्टर बनाए हुए हैं, 2 × 3 × 3 × 5। क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं ये सारे। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में डिविजिबल हों, और 1 से डिविजिबल जिसके 2 फैक्टर हों। फॉर एन एग्जाम्पल 5। ठीक है, 5 के क्या हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5, या तो एक या नंबर इटसेल्फ। ये 2 ही नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता लग गया, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स होती हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होती है, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 5x क्या है, टर्म है, 3x क्या है, टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 5xy है। ठीक है, टर्म्स आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये 5xy क्या हो गई, आपकी टर्म हो गई,
और जब इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन गया, फैक्टर्स बन गए, मतलब 5xy 5 से डिवाइड हो जाएगा, xy से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है कॉमन मतलब जो दोनों टर्म में हो, ऐसा कोई वेरिएबल या कांस्टेंट जो दोनों ही टर्म्स में अवेलेबल हो, हम उसको क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल 5ab प्लस 10a। ठीक है, जब भी आपके पास कॉमन वाला आता है तो सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर है ये चेक करना है कि क्या सारे जो कांस्टेंट हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अवेलेबल हैं या नहीं। 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है बट 10 नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन लेने के लिए आपको अगर स्टार्टिंग में सिखाया जाए 5ab को हम ऐसे लिख सकते हैं 5a इंटू बी प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू ए। अब ऐसा कौन सा नंबर है या कांस्टेंट है या वेरिएबल है जो दोनों में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल देखिए 5 इधर भी है, 5 यहाँ भी है, ए इसमें भी है, इस टर्म में भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे 5a। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बचा b, यहाँ पर बचा 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, और 5a क्या है, कॉमन टर्म। क्लियर, चलिए अब रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होती है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 8a प्लस 8b। रीग्रुपिंग करने का मतलब होता है आपने ऐसे दो टर्म्स को एक साथ करना है जिसके अंदर आपको कोई कॉमन वेरिएबल, कॉमन कांस्टेंट मिल जाए। सबसे पहले आप देखिए ए स्क्वायर है, ए बी के साथ भी है, 8a के साथ भी है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने ए बी के साथ लिया है, लेकिन अगर आप ए बी के साथ ना लेकर 8a के साथ लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने ए बी के साथ लिया है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब क्या बचा, ए बी को 8b के साथ ले लीजिए, इसको क्या बना देना है, ग्रुपिंग बना देनी है। ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया तो ग्रुपिंग बन गई। ग्रुपिंग बनाते हुए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा तो अंदर वाले दोनों ही टर्म्स के जो साइन है वो चेंज कर देने हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने फिर वही करना, a इंटू ए की पावर 2 को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, 8 इंटू ए लिख दिया, यहाँ पर a इंटू बी लिख दिया और 8 इंटू बी कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आया a, यहाँ से क्या कॉमन आया b। ठीक है, ब्रैकेट में क्या a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा a प्लस 8, और यहाँ से b कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 8। अब आप देखेंगे a प्लस 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, यही आंसर इसका भी है। तो रीग्रुपिंग आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, आप कैसे भी चाहे इस तरीके से करिए, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 5m स्क्वायर n माइनस 15mn स्क्वायर। 5 तो इसके अंदर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के रूप में अवेलेबल है, 15 नहीं है। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो दोबारा लिखते हैं इसको, 5m स्क्वायर n को हम लिख सकते हैं m इंटू m n। ठीक है, माइनस 15 को लिखा 3 इंटू 5, m की जगह m, n स्क्वायर की जगह लिखा n इंटू n। अब देखना है कि कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन हो गया, बाहर लिख लेते हैं। एक m यहाँ भी है, एक m यहाँ भी है, कर दिया। दूसरा m यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, तो नहीं ले सकते। हमें क्या करना होता है, कॉमन लेते समय जो भी वेरिएबल है दोनों ही टर्म्स में जो अवेलेबल है उसकी जो डिग्री, जो पावर होती है वो मिनिमम वाली लेनी होती है कॉमन। जैसे यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m की जो 1 है, तो मिनिमम कितनी है 1, तो 1 बाहर आ जाएगी। यहाँ पर n की 1 है, यहाँ 2 है, मिनिमम कितनी हुई 1। ठीक है, अब देखते हैं n, यहाँ पर भी एक n है, यहाँ भी एक n है, कॉमन ले लीजिए। अब बचा कौन कौन सा नंबर, उसको मैं सर्कल कर देता हूँ। एक यहाँ पर m बचा, लिख दिया यहाँ पर बचा 3, माइनस लगा के 3। ठीक है, और एक साथ में बचा n, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, जहाँ पर 5
m इंटू एन क्या था, कॉमन। चलिए फैक्टराइज, ठीक है, इसमें भी कॉमन फैक्टर लेना है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम पावर लेनी होती है, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a की पावर कितनी है 2, यहाँ पर 1 है और आगे भी 1 है, यानी कि मिनिमम पावर कितनी है 1 है। तो हम एक पूरे में तीनों में अवेलेबल है तो एक बार ये बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर b की मिनिमम 1 है तो 1 ले लिया क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है। तो c की भी सिमिलरली मिनिमम कितनी है 1, तो तीनों ही से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, क्योंकि 2 था तो 1 बचा, यहाँ भी 2 था तो 1 बचा, यहाँ भी 2 था तो 1 बचा, तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। फैक्टराइज, ठीक है, वही रीग्रुपिंग करनी है। आप 15p प्लस क्यू को 9q के साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये सोचना है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, p क्यू था और यहाँ भी क्यू था, तो इसलिए इनको एक साथ रीग्रुप कर दिया। 15 को 25 के साथ कर दिया क्योंकि 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से उसी तरीके से लेना है 3, 15 को प्राइम फैक्टर के रूप में बनाया 3 इंटू 5, साथ में p इंटू क्यू। यहाँ 9 को बनाया 3 इंटू 3 क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है। क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पर भी है, तो 3 क्यू कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचा 5p, यहाँ पर बचा 3। सिमिलरली अगर आप इधर से लोगे, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 5, इसको कर सकते हैं 5 इंटू 5, 5 से 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3 प्लस 5p, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम होगी, 3 प्लस 5p, 3 प्लस 5p, 3 प्लस 5p को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू प्लस 5, जो कि ये आंसर है, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं, 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। पहला a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये 3 आइडेंटिटीज आपको आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16, ठीक है। मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की। आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पी की स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर की फॉर्म में है। हमें चाहिए बी स्क्वायर, यानी कि 16 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ डेफिनेटली है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया हमें। अब हमें देखना है कि 2ab बना रहा है या नहीं बना रहा है। 2a कितना है, p है, b कितना है 4, यानी कि 2 4 जा 8p आ गया, यानी कि हमारा अभी तक ये जो आइडेंटिटी है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फार्मूले में था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर p, b क्या था यहाँ पर 4, और इसका क्या लगा देना है, स्क्वायर। ये है आंसर। फिर से देख लीजिए, पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर तो क्वेश्चन में ही था, 8p को हमने लिखना, पहले हमने बी स्क्वायर लिख लेना। b क्या है 4 स्क्वायर। a कितना है, p है हमारे पास, स्क्वायर को आपने नहीं देखना है, क्योंकि a के साथ वाला स्क्वायर हम नहीं देखते, a, ठीक है। a की जगह p है यहाँ पर, तो a, b कितना है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, तो 8p मिल गया। तो हमने डायरेक्टली फार्मूला इसमें इस्तेमाल कर दिया, a प्लस बी स्क्वायर था, a हमारा p है, b हमारा 4 है, तो ये आ गया हमारा
आंसर। फैक्टराइज, इसको देखिए, इस फार्मूले को देख के आपको कौन सा फार्मूला याद आता है? जब भी ऐसी टर्म आती है तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाला फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप सोचेंगे ठीक है पी स्क्वायर तो बन रहा है, पी तो ऑलरेडी ए स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन 49 का क्या किया जाए? तो आपको पता होगा कि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो आपको ये स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो ऐसे करके आपको 20 तक स्क्वायर आने चाहिए और क्यूब भी आपको 20 तक आने चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही आपने 49 देखा, आपको पता लग गया कि अगर मैं 7p का कंप्लीट स्क्वायर कर दूं तो ये 49p स्क्वायर बनेगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमने 7 तो कर दिया लेकिन हमने स्क्वायर लगाया है p के साथ ही, 7 के साथ नहीं। तो ये हमारा गलत है। ये बनता है 7p स्क्वायर, ना कि 49p स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों को ही ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर लेना है। ठीक है, अभी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला फार्मूला, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 7p, बी की वैल्यू क्या है? 6। फार्मूला क्या था? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए है हमारे पास 7p, बी कितना है? 6 है, ए है 7p और बी है 6। तो ये हमारा ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको देख के क्लिक करना चाहिए कि ये फार्मूला होता है ए माइनस बी की स्क्वायर का। मैंने आपको पीछे बताई थी आइडेंटिटी, तो ये पूरे की जगह हमने लिख दिया ए माइनस बी की स्क्वायर, साथ में सी स्क्वायर था। अब वापस से ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर? इसीलिए इसको लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी। फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फैक्टर समझाने से पहले। अभी हमने पीछे आइडेंटिटीज की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। हमने 3 आइडेंटिटीज की थी, जिसमें था a प्लस बी का स्क्वायर। माइनस वाला हमने एग्जाम्पल नहीं किया पर कर लेते हैं। मैंने कहा था जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी। जब ऐसी हो जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है, पर ये 2 आइडेंटिटी भी हर जगह यूज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, कर सकते हैं, हर क्लासेस में कुछ अलग ऑप्शंस आते हैं, पर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए का स्क्वायर तो आपके पास बन गया, यहाँ पर ए एक्स है तो ए का स्क्वायर बन गया। ठीक है, बी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं बन रहा है। उस केस में आप क्या करेंगे? आपको एक फार्मूला यूज़ करना होगा। कौन सा फार्मूला? इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है? 1। अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या है? 1। तो आपने एक्स के साथ जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, उसको लास्ट वाले कांस्टेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 10। अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब आपको ऐसे किन्हीं 2 नंबर्स का यूज़ करना है जिनको प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10। ठीक है, अब पहली चीज़ देखते हैं 7 कब कब आ सकता है? जब हम करेंगे 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। अगर आप 1 प्लस, इन तीनों को प्लस करने पर 7 तो हमें मिल रहा है, पर हमें मल्टीप्लाई करके 10, 6 1 = 6 नहीं चाहिए, 4 3 = 12 नहीं चाहिए, 2 5 = 10। तो आपने इसको कैसे करना है? यहाँ पर आपने ये वाली टर्मिनोलॉजी बनानी है, a प्लस बी साथ में a इंटू बी। ठीक है, अब इसी को इस्तेमाल करूँ, एक्स स्क्वायर 7 की जगह मैंने कर दिया 5 + 2 और ए बी की जगह क्या है? 10। एक्स स्क्वायर वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y + 2y + 10। क्लियर?
अब करनी है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। सॉरी, रीग्रुपिंग में ये y मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर x कर लीजिए। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5, दोनों में x प्लस 5 था, कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 2। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये बन जाती है x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं x इधर भी है, इधर भी है, ये a है, ये b है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस फॉर्म का। आपके सामने क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन्होंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 कॉमन इसलिए लिया है ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए, क्योंकि 4 इसमें भी आ सकता है। ठीक है, देखिए 4, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और ये ऑलरेडी 4 है। जब हमने 4 कॉमन ले लिया, x² बचा अकेला, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा 1। क्लियर, और 4 आ गया ब्रैकेट के बाहर। मैंने कहा था कि a का स्क्वायर बन रहा है, b का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी वाला। क्यों? क्योंकि इसको आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर बन गया 2ab, b 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b की स्क्वायर का। a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है और स्क्वायर लगाया तो आपका आंसर आ गया ये। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। ठीक है, जो विदाउट आइडेंटिटी है, वो भी बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, वो क्या करना था, मैंने कहा था कि ये जो कांस्टेंट है इसके साथ, मतलब x जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, इसके साथ जो कांस्टेंट है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से। 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो हमने 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसको प्लस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 1। तो उसका ऑप्शन सीधा सीधा 1 प्लस 1 2 होगा और 1 इंटू 1 2 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 4x², 2x को हम लिख सकते हैं माइनस x, 1x और माइनस 1x। जब इनको आप दोनों को प्लस करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा और 1 को से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, रीग्रुपिंग कर लेते हैं। अब जो बात मैं आपको बता रहा था उसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर माइनस बाहर है, आप रीग्रुपिंग करें ब्रैकेट लेंगे ना, तो जब आप माइनस को बाहर रखेंगे तो ये जो अंदर के साइन है ये सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जब आप माइनस को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू यही आ जाएगी जो ऑलरेडी थी। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा x माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा x माइनस 1। फिर कॉमन आ गया x माइनस 1, दोनों में है। ठीक है, x माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 1। तो ये आ गया वापस x माइनस 1 की एक पावर और एक पावर 2 हो जाएगी, जिसको आप जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है। ठीक है, इसमें a का स्क्वायर बन रहा है पर b का नहीं। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है? वही a के साथ क्या है? 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 आ गया। 10 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, साथ में साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 10 है। ठीक है, माइनस 10 है। ठीक है, और एक ये साइन देखना जरूरी है, यहाँ प्लस है। तो ये प्लस कब आएगा? जब 2 माइनस होंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस करके या माइनस करके 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके प्लस 21 आना चाहिए। अगर 10 की बात करूँ, 5 और 2, ठीक है, 5 इंटू 2 10 होता है, पर 10 अगर मुझे प्लस करके बनाना है तो क्या? 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 3 7 या 21 होता है। अब यहाँ पर दोनों के साथ माइनस साइन क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि हमारा 10 चाहिए था माइनस में, और जब माइनस 7 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 21 प्लस का आएगा। ठीक है, इसलिए माइनस लिया है। अब हमने कर दी रीग्रुपिंग, पहले ये 2 ग्रुप, और जब ये वाला माइनस हम ब्रैकेट लगा रहे थे तो अंदर के दोनों के साइन हमने क्या कर दिए? चेंज कर दिए।
पहले में से a कॉमन आ गया, a-7 बचा, देख लो, ठीक है। एक यहाँ भी है, यहाँ भी a कॉमन आ गया, माइनस बाहर रखा था, ब्रैकेट में क्या था 3 इंटू a माइनस 3 इंटू 7, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3, ब्रैकेट में क्या बचा a-7। अब a-7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों साइड है, कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा a और -3। क्लियर। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मोनोमियल से पॉलिनोमियल से और फिर पॉलिनोमियल से, जो भी है। अभी क्लियर पिक्चर नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूँ। डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल क्या होता है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डेट हैज़ ओनली वन टर्म। देख सकते हैं इसके अंदर वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म है। अब इस केस में आपको कैसे करना है, 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को अगर आप 4 टाइम लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। a की पावर 5 है, ठीक है, और b की पावर 2 है, लिख दिया। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्लियर। मल्टीप्लाई में साथ में क्या है, 2a और 2b। 2a तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएंगे, 2b से 2b कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 2/3, यहाँ पर बचा a क्यूब। ये होती है डिवीजन। क्लियर। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? मोनोमियल से। मोनोमियल सिंगल टर्म है, पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 इंटू एक्स है, साथ में 6 इंटू एक्स है, ठीक है, और नीचे आपके पास डिवाइड में क्या है 3x कॉमन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा x यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी है। x को बाहर लिया, ब्रैकेट में बचा 5x माइनस 6, नीचे क्या था 3 इंटू एक्स, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 5x माइनस 6/3। पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए तीनों ही जगह x है, x की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो हम एक को ही बाहर लेंगे तीनों से, इसलिए 1 बाहर ले लिया। 3 में से 1 बाहर किया तो 2 बचा, 2 में से 1 बाहर गया तो 1 बचा, एक ही था पूरा बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो बचा क्या x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको आपने फिर उसी तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे हमारे पास ऑप्शन है नहीं जो डिवाइड हो, सिर्फ एक x डिवाइड हो सकता है, इसलिए x से x को क्रॉस कर दिया, बचा क्या x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है, ये अभी मैंने करवाया था आपको, y² प्लस 7y प्लस 10, ठीक है। y के साथ कुछ नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 10 हो गया 10, प्लस करके 5 आना चाहिए, आ गया, और मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, 5 टू 10, ठीक है। y और 5y का कॉमन y² प्लस 5y की ग्रुपिंग कर दी, प्लस साइन में साइन चेंज नहीं करने हैं अंदर। इसको कैसे किया, y इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई, 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 5, यहाँ से y कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 5, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा y प्लस 5, y प्लस 5 इधर भी कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा y, साथ में बचा प्लस 2, तो ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन भी सेम है, आई थिंक आप अब कर सकते हैं। डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, यहाँ पर 1 था, 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। 14 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना था, जिसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 32, तो 16 2 जब 32 होता है। अब आप सोचेंगे प्लस करके तो 18 आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि प्लस ही करना है, लेकिन हम माइनस भी कर सकते हैं, 16 माइनस 2 14। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है क्वेश्चन लेने का, यहाँ पर देखिए -16 लिया है और +2, ऐसा क्यों? क्योंकि 14 के साथ हमारे पास माइनस साइन है।
-16 होगा और +2 होगा तो 16 - 2 14 हो गया और साइन बड़े नंबर का आता है, इसलिए -16 और +2 लिया है। फिर रीग्रुपिंग की है और कॉमन निकाला है और m+2 से m+2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार प्लस करके ही आए, माइनस करके भी आएगा, डिपेंड करता है ये वाला साइन जो अभी मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस में है इसका मतलब एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। ठीक है, जो फैक्टर आप बनाएंगे एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। तो प्यारे बच्चे, ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप प्लीज़ सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि कोई और चैप्टर भी आप चाहते हैं कि मैं उसका एक वीडियो लेके आऊँ तो आप प्लीज़ शेयर योर कमेंट विद अस सो दैट वी कैन अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू योर क्वेरीज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।